नमस्कार साथियों, आज हम अपने फार्म हाउस में च्यवनप्राश बना रहे हैं। ये जो च्यवनप्राश हम बना रहे हैं ये पूरा शास्त्रोक्त विधि से बना रहे हैं, जो महर्षि च्यवन ने बनाया। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि महर्षि च्यवन जब बूढ़े हो गए थे तो उन्होंने बुढ़ापे में होने वाली बीमारियां हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों से ये च्यवनप्राश तैयार किया था। शास्त्रों में लिखा हुआ है उसी विधि से हम ये च्यवनप्राश तैयार करे हैं, जो सर्दियों के अंदर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमें मजबूत बनाता है। और इसमें हमने जो जो औषधियां डाल करके हम बना रहे हैं उससे हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं और जो सर्दियों में होने वाली बीमारियां हैं, खांसी, जुकाम, श्वास, सर्दियों वाली जो भी बीमारियां हैं उनसे इससे हमें पूरी तरह से छुटकारा मिलता है और हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाता है। तो ये पूरा इम्यूनिटी बूस्ट है। बाजार में जो च्यवनप्राश आता है वो मीठी चटनी आती है और उसके अंदर कई बार फायदे की बजाय नुकसान हो जाता है, क्योंकि जैसे हम जो च्यवनप्राश बना रहे हैं उसके अंदर हम सीता मिस्त्री को काम में ले रहे हैं और जो बाजार में आता है उसके अंदर चीनी काम में ली जाती है। अब चीनी खुद कफ को बढ़ाने वाली होती है और जो सीता मिस्त्री है वो कफ को शांत करती है। तो ये इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और इसमें हमने जो भी द्रव्य डाले हैं वो पूरे शास्त्रोक्त विधि से डाले हैं, तो उसमें किसी भी ऐसी चीज नहीं डाली है जो हमारे शरीर में नुकसान करे और हमारे किसी भी प्रकार की हमारी बॉडी को हार्मफुल करे। तो वो सभी चीजें हमने डाली हैं जो शरीर में ताकत पैदा करती हैं। अब हमने इसको कैसे तैयार किया है, कौन कौन से द्रव्य हमने डाले हैं और इनको किस द्रव्य को कितनी मात्रा में कब और कैसे तैयार किया है, ये पूरी जानकारी वीडियो में पूरी डिटेल से मैं बता रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साथियों, हमने ये जो च्यवनप्राश तैयार किया है इसमें सबसे पहले हम इसको 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है क्वाथ द्रव्य को तैयार करना। क्वाथ द्रव्य को तैयार करने के लिए द्रव्य की कितनी मात्रा हमें लेनी है, तो इसके लिए हम जो आंवला ले रहे हैं उसके हिसाब से इसकी मात्रा हम तैयार करते हैं। तो आंवला हमने 5 केजी लिया है, क्योंकि मैं मेरे घर के लिए ही बना रहा हूं तो उसमें उस हिसाब से मैं लेकर के आया हूं। तो आंवला 5 केजी आंवला के साथ में आपको जो काष्ठ औषधियां क्वाथ के लिए आपको लेनी है वो 50 ग्राम लेनी है। अब उसमें 50 से 52 प्रकार की औषधियां हैं जो मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं और जिनसे मैं च्यवनप्राश बनाता हूं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है अकरकरा, सतावरी, ब्राह्मी, बिल्व, छोटी हरड़, भिदारीकंद है, सफेद चंदन है, वसाका, ये कमल केसर, गोकसुर और काली हल्दी, लौंग। लौंग को आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो ऊपर का पार्ट है इसको हटा देना है, क्योंकि ये हार्मफुल होता है, तो इसको हटा के ही और काम में लेना है। मुलेठी है, काली हल्दी और ये है पुनर्नवा मूल। ये 10 मूल है। 10 मूल के अंदर 10 चीजें आती हैं, जिसमें काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषिवश, रिद्धि वर्दी, ये 10 चीजें इसके अंदर होती हैं। तो ये 10 मूल हो गई। मुनका, सौंठ और ये अश्वगंधा, अंजीर, पंचबला और कचूर। ये गुलाब के फूल मैंने यहाँ मेरे बाग से ही लिए हैं। ये छोटा गोकसूर है, ये भी यहीं उपलब्ध हो गया। ये सतावर है, सतावर ऐसे भी लेकर के आया हूं और ये यहाँ पे भी हमारे बाग के अंदर भी है, तो यहाँ से ले ली। ये तुलसी पत्र है, श्यामा और रामा दोनों प्रकार की तुलसी मैंने बोई हुई है, तो ये दोनों हैं। और ये वसाका है। इसके अलावा ये गिलोय, गिलोय भी आपको आसानी से मिल जाती है। गिलोय की वैसे आप काष्ठ औषधियां ये मेरे यहाँ उपलब्ध हो गई तो मैं वहां से लेकर के नहीं आया, बाकी पंसारी के यहाँ आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये मेरे बाग में ही है तो मैंने यहाँ से ले ली। गिलोय है, ये भूमि आंवला है, ये भी हमें मिल जाता है यहीं। और ये मीठा नीम, ये नागर मोथा है। और ये जो प्रक्षेप द्रव्य हैं जो बाद में डालने होते हैं उसमें दालचीनी है, पिपली, तेजपत्ता, नागकेसर, वंशलोचन और इलायची। इसके अलावा इसमें केसर और डालेंगे। तो ये सारी चीजें हम लेकर के, जो चीजें अपने आसपास के एरिया में उपलब्ध हों तो वो हमें वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो ताजा चीजें होती हैं, उनका जो न्यूट्रिएंट होता है वो हमें
पूरा मिल जाता है। तो इस प्रकार ये सभी चीजें आप कलेक्ट कर ले। कलेक्ट करने के बाद में इनको दरदरा कूटना है। दरदरा कूट करके, और ये जो मैं पूरी आपको बता रहा हूं, ये आंवला लेना है, उसमें 50-50 ग्राम की मात्रा के अंदर ये सभी काष्ठ औषधियां लेनी है। इसके लिए आपको जो बर्तन लेना है वो लोहे का कढ़ाई लेना है। अब बात करते हैं कि ये कैसे तैयार हमें करना है। तो सबसे पहले इन सभी काष्ठ औषधियों को दरदरा कूट करके और इस कढ़ाई के अंदर हम डाल देते हैं, और फिर वो सारी इसके अंदर डाल करके, और 10 केजी पानी लेना है। पानी लेकर के और उसमें क्वाथ द्रव्य आप डाल दे, डाल करके रात भर तक उसको रख दे, जिससे क्या होगा कि उन औषधियों का न्यूट्रिएंट है वो इसके पानी के अंदर आ जाएगा। और दूसरे दिन इसको हमें अच्छी तरह से 5 से 6 घंटे तक बॉईल करना है, जिससे पूरा कंस्टेंट इनका आ जाए, और पूरा जो न्यूट्रिएंट है पानी के अंदर आने से ये हमारा क्वाथ द्रव्य अच्छे से तैयार हो जाता है। इसके बाद में हम इसको रात भर रख देते हैं, और सुबह छान करके, अच्छी तरह से छान करके, और एक भगोने में रख लेते हैं। इसके बाद में जो आंवला हमने 5 केजी लिया है उसको कढ़ाई के अंदर डाल करके और उबालते हैं। उबालने के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि जब एक आंवले को आप निकाल करके देख लें, जब यह दबाने के ऊपर इसकी सभी कलियां अलग अलग हो जाएं, तो ये समझ लो कि ये उबल गया है। उबलने के बाद में एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि गरम गरम को ही बीज अंदर से आपको निकाल करके और उसकी पिष्टी या तो जो बोरी की टाट होती है उसके ऊपर रगड़ ले, या जो जाली होती है कोई भी उसके ऊपर आप रगड़ के और नीचे उसकी पिष्टी को निकाल ले। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसको करेंगे तो ये रेशे होते हैं इसके अंदर, तो वो रेशे आ जाएंगे और उससे आपका जो च्यवनप्राश की क्वालिटी के ऊपर असर पड़ेगा। तो इसके लिए आप इन चीजों का प्रयोग करें और गरम गरम की ही आप जो पिष्टी के लिए आंवले को बीज निकाल करके और तैयार करें। इसके बाद में उस पिष्टी को आप एक पोटली के अंदर सूती कपड़ा ले लें कोई भी, और उसके अंदर आप बांध करके और टांग दें, और नीचे कोई टब लगा दें, जिससे अगर वो नीचे गिर भी गया तो आंवला है वो खराब नहीं होगा। अगर किसी भी कारणवश अगर नीचे गिर गया तो वो खराब हो जाएगा। तो नीचे टब लगा दे और पानी जो भी होगा वो उसमें आ जाएगा। तो दूसरे दिन जब आप पिष्टी को घी के अंदर या तेल के अंदर भूनेंगे तो उसके चटकारे नहीं निकलेंगे, क्योंकि पानी हमारा सारा उसमें आंवले में से निकल गया है। और अगर चटकारे आएंगे तो एक तो हमारे फपोले हो सकते हैं, और दूसरा वो तेल या घी बाहर आकर के गिर जाएगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में आंवले की पिष्टी को आप कढ़ाई में पहले तेल और घी डाल दें। मैंने इसके लिए 1 केजी तिल का तेल लिया है। कच्ची घानी का तेल मैंने यूज किया है, और उसके साथ में आधा केजी जो देसी घी होता है वो लिया है। तो इन दोनों को गर्म करके और उसमें जो आंवला हमने तैयार किया है उसको डाल दें। तो डाल करके और उसकी तब तक हमें भूनना है, और पिष्टी जब हमारी अच्छी तरह से भून जाए, इसका ये होता है तरीका कि पहले जब हमने घी और तेल डाल करके और आंवला जब इसको डाल करके और हमने भूनना स्टार्ट किया था, उस समय उसके अंदर घी ऊपर था, लेकिन थोड़ी देर बाद में पूरा घी और तेल उसके अंदर मिक्स हो जाता है। लेकिन उसके बाद में जब हमारी पिष्टी है वो भूनने लग जाती है और तैयार होने की स्थिति में होती है, उस समय उसका जो घी और तेल हमने डाला था वो वापिस ऊपर आने लग जाता है। जो आप देख रहे हैं ये वापिस ऊपर आने लग जाता है, और इसका जो रंग है वो बादामी कलर का हो जाता है, जिससे ये निश्चित हो जाता है कि हमारी पिष्टी भून करके बिल्कुल तैयार है। उसके बाद में हम इसको चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। नीचे उतारने के बाद में हमने जो क्वाथ द्रव्य हमारा छान करके और तैयार किया था उसमें हमें श्रुटा मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है वही हमें काम में लेनी है। क्योंकि श्रुटा मिश्री अगर हम काम में नहीं लेंगे, उसकी जगह अगर चीनी काम में लेंगे तो चीनी कफ कारक होती है,
और सर्दी की ऋतु वैसे ही कफ कारक होती है, तो इससे हमारे जो बॉडी के अंदर जो कफज बीमारियां हैं, खांसी, जुकाम, नजला, श्वास, ये बढ़ जाती हैं। तो हमें फायदे की बजाय नुकसान हो जाता है कि क्वाथ के अंदर तब चूल्हे के ऊपर हमें चढ़ा करके और 4 तार की चाशनी बनानी है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये जो चाशनी है ये 1 तार की चाशनी बनी है, अभी 1 ही तार की चाशनी बनी है। इसको 4 तार की चाशनी बनाना है। इसके अगर 4 तार की का मतलब है 4 हो जाएंगे इसके। ये देखो अभी 1 तार की चाशनी बनी है, तो ये चाशनी को कितने तार की बनी है ये देखने का तरीका है, इसको आप इस हिसाब से चेक कर लें। 4 तार की चाशनी बन जाएगी, उसके बाद में चूल्हे से उतार करके और पिस्टी इसके अंदर डाल करके और अच्छे से घुटाई हमें करनी है। जब घुटाई अच्छे से हो जाएगी और पूरा एक जीव इसका हो जाएगा, उसके बाद में जो प्रक्षेप द्रव्य हैं जिसमें वंशलोचन, नागकेसर और छोटी इलायची और अन्य जो द्रव्य हैं उनको मिला देना है, और मिला करके पूरा जब तक ठंडा नहीं हो तब तक वेट करना है। उसके बाद में जो शहद आपको डालना है, जैसे मैं 1 केजी शहद, इसके लिए जो देसी मधुमक्खी होती है उसका हमने छत्ते से ही लिया था। तो ये पूरा हमारा जो हमने च्यवनप्राश तैयार किया है लगभग देसी तरीके से और पूरा शास्त्रोक्त तरीके से तैयार किया है। इसमें हमने पूरा क्वालिटी मेंटेन करने का प्रयास किया है और सभी चीजें वो डालने का प्रयास किया है जो हमारे को मजबूत बनाती हैं और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। तो ये शहद उसके बाद में आपको ठंडा होने पर ही डालना है, क्योंकि गर्म में अगर आपने शहद डाल दिया तो इसकी क्वालिटी कमजोर हो जाएगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि शहद हमेशा या तो आप सूर्य के प्रकाश में, अगर आपको इसको तपाना हो तो सूर्य के प्रकाश में ही आपको इसको तपाना है, वैसे आग के ऊपर इसको नहीं गर्म नहीं करना होता है। तो ये आपको करना है। इसमें आपको एक विशेष बात ये भी ध्यान रखनी है कि च्यवनप्राश हमेशा अकेला ही काम में लेना है। जैसे कुछ लोग दूध के साथ च्यवनप्राश लेते हैं, दूध के साथ च्यवनप्राश फायदे की बजाय नुकसान करता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, दूध के साथ च्यवनप्राश नहीं लेके आप च्यवनप्राश खा ले, उसके बाद आप थोड़ा पानी उसके ऊपर ले ले, तो इससे ही आपको पूरा फायदा मिलेगा। अगर दूध के साथ च्यवनप्राश लेंगे तो वो आपको फायदे के बजाय नुकसान भी कर सकता है। और सुबह खाली पेट भी आप च्यवनप्राश ले और शाम को भी ले सकते हैं। तो दोनों वक्त आप च्यवनप्राश 1-1 चम्मच ले। और ये जो आप च्यवनप्राश देख रहे हैं इस क्वालिटी का अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो फाइनली हमारा इम्यूनिटी बूस्टर च्यवनप्राश बनके तैयार हो गया है। ये च्यवनप्राश आप देख रहे हैं, खाने के अंदर बहुत ही स्वादिष्ट है और छोटे से लेकर के बूढ़े तक कोई भी व्यक्ति इसको आराम से खा सकता है। ना ज्यादा खट्टा है ना ज्यादा मीठा है, और इसका जो स्वाद है बहुत ही लजीज है। तो इस प्रकार आप अपने घर पे आसानी से च्यवनप्राश बना सकते हैं। ये 5 केजी आंवले का च्यवनप्राश हमने बनाया है। इसकी जो क्वालिटी आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार च्यवनप्राश बना है। ये जो बाजार से हम मीठी चटनी लेकर के आते हैं उससे और इस च्यवनप्राश के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय किसान।